वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है परलोक नियंत्रण में यह लोक। ये जो यह लोक है, यह काल है, इस परलोक नियंत्रण में यह काल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अर्थात ये जिस जगत में हम लोग जी रहे हैं, जो समय व्यतीत कर रहे हैं, इस लोक को, ये जो यह लोक है और एक परलोक है। परलोक में क्या होगा इसका निर्धारित कहाँ पे होता है? इस लोक में होते हैं। अर्थात जहाँ पर ये जड़ वस्तु हैं, जहाँ पर देह है, जहाँ पर ये पिंड शरीर है, जहाँ पर ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर के कार्य के ऊपर निर्भर करता है परलोक। परलोक की बात जब आती है, अगर हम पूछे कितने परलोक हैं, असंख्य परलोक हैं। देवताओं का लोक है, पुरुषों का लोक है, नारियों का लोक है, किन्नरों का लोक है, अच्छे लोगों का लोक है, बुरे लोगों का लोक है। तो अनंत लोक होते हैं। और ये जो अनंत लोक हैं, ये अनंत लोक कोई दिखाई नहीं देता है। ये अनंत लोक ये है लेकिन दिखता नहीं है। दुनिया में कुछ चीज ऐसा है जो है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो है नहीं। तो ये जो परलोक की बात आती है, परलोक में हम कहते हैं वो स्वर्गलोक हैं, देवलोक हैं, किन्नर लोक हैं, वो अनामी लोक हैं, अलख लोक हैं, अनंत ऐसे लोक हैं। तो ये लोक हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। इस लोक का निर्माण कैसे होता है और इस लोक में हम किस तरह पहुंच सकते हैं और ये किसके ऊपर निर्भरशील रहता है। तो परमदयाल श्री ठाकुर जी यही बात कहते हैं कि वर्तमान में इस देह को पा करके हम इस देह के द्वारा परम पिता के जो कार्य, जो निर्देश, कितना हम अनुपालन करके चल पा रहे हैं। जितना हम उनके निर्देश को अनुपालन कर पाते हैं, उसी के अनुपातिक हमें उस लोक का निर्धारण होता है। स्वर्ग मतलब एक आनंद की अनुभूति। हम जीवन में अच्छे कार्य अगर करते चले तो हमारी एक अच्छी अनुभूति भी होगी, अच्छे हमें मन की एक गति होगी, अच्छे कार्य के फल के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में भी एक आनंद होगा। तो ये जो परलोक में अनेकों लोक हैं, हम स्वर्गलोक, सतलोक, अनामी लोक, ये सारे लोगों का विचरण अगर हम करना चाहे तो हम उस लोक में पहुंचेंगे। उस लोक की आनंद की अनुभूति हम प्राप्त करेंगे कि इस देह धारण करके हम जिस तरह का जीवन जीते हैं। हम देखते हैं समाज में बहुत से लोग हैं, वो चोरी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। उसके लिए वो दुष्ट का एक नरक जिसको कहते हैं, वो एक लोग हैं, वो भी एक लोक हैं कि वो नरक लोक हैं, कि वो नरक में जाते हैं। तो ये नरक है, ये नरक लोक में जाते हैं, जाके वहां पे भोगते हैं। हमारी भोगने की कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर भोगते हैं। और इस शरीर, हमारे पिंड शरीर, सूक्ष्म शरीर और चेतन शरीर या कारण शरीर के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारी इस भौतिक शरीर जब खत्म हो जाते हैं, तब भी हमारी जो चेतन शरीर है, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर रहती हैं। और वो सूक्ष्म शरीर क्या करती हैं? वो सब देख पाते हैं। कष्ट होता है तो रोता है, आनंद होता है तो हंसता है, लेकिन वो उनकी शरीर नहीं है, इसलिए उसमें आवाज नहीं होती है, वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो है।
वो सूक्ष्म शरीर हैं। जैसे कोई भी वस्तु है भौतिक जगत में, जब उनके ऊपर कोई सूर्य का प्रकाश गिरती है तो उनकी परछाई होती है। तो परछाई को अगर हम कहें कि परछाई ये सत्य है, यह मिथ्या है, लेकिन ये परछाई ना तो ये सत्य है ना तो ये मिथ्या है। ये भौतिक वस्तु है और उसी के ऊपर जो छाया, जो प्रकाश पड़ा, उसका प्रतिबिंब स्वरूप ये बना है। तो प्रतिबिंब ये तब बना है जब साकार में वो है। यदि साकार में वहां पे नहीं होते तो ये प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। तो इसी प्रकार ये जो छाया है, इसको ना निराकार है ना साकार है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जो जीवन है, हमारे इस जीवन को जैसे सूक्ष्म शरीर है और हमारे पिंड शरीर है, पिंड शरीर समाप्त होने के बावजूद भी ये सूक्ष्म शरीर विद्यमान होते हैं, सूक्ष्म शरीर रहते हैं और उस तरीके का वो अनुभूति उनको लाभ होती है। ये परलोक का वर्णन है। परलोक की जो स्थिति होती है, परलोक के हमारा जीवन कैसा होगा वो निर्धारित करते हैं। वर्तमान में ये जो मर्तलोक में रहकर, जो योलोक में रहकर, वर्तमान में यह काल में, इस वर्तमान समय में जिस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम अगर इंद्रिय के परवश होकर हम जीवन एक पशु की भांति बिता रहे हैं तो हमारी उस पशु जनित लोक में हमें जाना पड़ेगा, जहाँ निराशा, जहाँ हताशा, जहाँ सभी प्रकार के दुख कष्ट होगा। क्योंकि पशु का एक स्वभाव है कि उनका जो मन है वो केवल योनिगत मन होते हैं और वो केवल प्रजनन के कार्य में ही वो लिप्त रहते हैं। इसलिए उनका प्रजनन जो कार्य है और प्रजनन जो संधि, जो चक्र है, वही चक्र ही उनका ज्यादा विकसित होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम मनुष्य होकर के हमारे जो षट चक्र हैं, वो षट चक्रों को जागरण करके हम उस दैवीय अनुभूति का उपभोग अगर ना करना चाहे तो ये कैसे संभव होगा। आज का ये जो परलोक के बारे में और इस मर्तलोक के बारे में, स्वर्गलोक के बारे में ये जो अनुभूति हमें होती है, वो अनुभूति कैसा हो, वो अनुभूति की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे हम उस स्वर्गलोक में जा सकते हैं, कैसे हम मर्तलोक में जाते हैं, कैसे हम उस गंधर्व लोक में जाते हैं, कैसे अनामी लोक में जाते हैं, किस तरीके से हम उस सत्य लोक में जाते हैं, ये सारे लोक में जाने के लिए हमें उसी के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, तब इस देह पंच तत्व से मुक्त होने के बाद ये सूक्ष्म शरीर वही आनंद की अनुभूति लाभ करते हैं। और उस अनुभूति जो आनंद होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जो सात्विक होते हैं, सत्ता को लेकर होते हैं, ऐसा जो परमानंद होते हैं, और उस परमानंद से वो सतलोक की उपस्थिति का आनंद का अनुभूति लाभ करते हैं। तो हम अपने जीवन में किस तरह का अनुभूति लाभ करें, किस लोक में हम जाएं, वो निर्धारित करते हैं कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में इस देह में पा करके, देह धारण करके मैं किस तरह से कार्य कर रहा हूं, वही कार्य ही निर्धारित करता है। हमारे इस पंच तत्व के शरीर से मुक्त होने के बाद ये सूक्ष्म शरीर वहां पर विचरण करते हैं, जो उनका जो देही है, जो इनका जो शरीर है, भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर जिस तरह से कार्य करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, ठीक उसी की अनुभूति सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उनको करने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए परम दयाल बारंबार कहते हैं कि इस शरीर को पा करके हमें परम पिता के कार्य में लिप्त रहना है। हमें प्रवृत्ति के दास बनकर नहीं, प्रवृत्ति को निवृत्ति करके परम पिता के कार्य में हम सबको एक साथ मिलकर के कार्य करना है। और परम पिता के जो मिशन है, सत्य को जानना, सत्य अर्थात उस आत्मा को जानना, वो चिरंतन सत्य को जानना, जो चैतन्य है, जो चेतन है, वो चेतन सत्ता को जानने के लिए जो रास्ता है, जो पथ है और जो साधना है, वही है धर्म का पथ, वही है सत्य का पथ। जब तक हम उस सत्य पथ को अवलंबन नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति भी लाभ नहीं कर पाते हैं।